Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 9.2 डिस्काउंट एंड कमीशन का जो टॉपिक चल रहा था उसका सेकंड पार्ट आज हम लोग कवर करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने डिस्काउंट सीखा था। आज के टॉपिक में हम लोगों को सीखना है कमीशन। एक ब्रोकर कैसे कमीशन लेता है, ब्रोकरेज क्या क्या होते हैं, ब्रोकर कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो कमीशन वाला टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे कहानी के साथ में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम में भी एक डिस्काउंट की कहानी सुनाई थी। आपने कोई सामान खरीदा, उसका मार्केट प्राइस फिक्स किया, फिर उसके बाद में आप लोगों ने उसका सेलिंग प्राइस डिस्काउंट के बाद में दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस तरह से हम लोगों को समझ में आई थी पिछली बार। आज सीखेंगे हम लोगों का कमीशन कैसे काम करता है, वो चीज़ हम लोगों को आज सीखनी है। इसमें कमीशन को ना एक अदर लैंग्वेज में आप ब्रोकरेज भी बोल सकते हो। ठीक है, वैसे तो कमीशन एक अपना मेहनत का काम है, मतलब मेहनताना जो दिहाड़ी मिलती है या अभी जो भी आपको रिटर्न मिलता है मेहनत की वजह से, तो वो आपका कमीशन बन जाता है। बट उसको आप इन शॉर्ट लैंग्वेज में ब्रोकरेज भी कभी कभी बोल देते हैं लोग। ठीक है, कि ये ब्रोकरेज है, ब्रोकर है, तो ये एक जो है बिजनेस टाइप का काम होता है। ओके, अच्छा करना क्या होता है सर, कमीशन होता क्या चीज़ है, हम लोगों को ब्रोकर जो है ब्रोकरेज कैसे अप्लाई करवाता है, ये सब चीज़ें हम लोगों को जाननी है। अच्छा ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग जरा यहाँ से। आपके पास में एक सामान है, कोई भी सामान लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास में कोई 10-15 बुक्स पड़ी हैं। आप चाहते हो कि वो बुक्स मुझे मार्केट में सेल करनी है। ठीक है, दो तरीके होते हैं, या तो आप खुद जाओ मार्केट में बेचने और हर पर्सन से पूछो जाके भाई बुक पर जो है 200 रुपए की बुक, 200 रुपए की बुक आप खुद चिल्ला चिल्ला कर बेचो। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो, आप खुद मार्केट में नहीं जाना चाहते हो, तो आप कह सकते हो कि आपने किसी एजेंट को डाल दिया बेचने के लिए। एजेंट का मतलब ये हुआ कि आप किसी बंदे को पकड़ कर लेकर आए और आपने कहा कि भाई देख ये बुकें हैं मेरे पास में, 10 या 15 बुक जो भी हैं आपके पास में, 15 बुक मान के चलते हैं क्वांटिटी, तो 15 बुक हैं, इसको तुझे ना बेच कर आना है। उसने कहा ठीक है सर बिक जाएगा। तो लेकिन उसने ना एक बात आपसे बोली, उसने कहा कि सर मैं बेच कर तो आऊंगा, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि अगर एक बुक बिकती है, ठीक है, तो हर बुक पर मैं 30 रुपए आपसे क्या ले लूंगा, चार्ज ले लूंगा, ऐसा उसने बोला। तो आपने कहा अच्छा ठीक है। आपके पास में कितनी बुकें थी, बुक थी 15 क्वांटिटी की, क्वांटिटी ऊपर लिख दे। ठीक है, तो आपके पास में जो बुक थी वो कितनी थी, क्वांटिटी मेरे पास में थी 15। एक बुक का ना, ठीक है, रेट पर बुक कितना था, 200 रुपए था। आपने कहा बढ़िया है कि एक बुक 15 क्वांटिटी बुक है, एक बुक जो है रेट पर बुक जो है 200 रुपए है। वो आपने उससे कहा कि सेल कर दो, तो उसका जो सेलिंग प्राइस बनकर आएगा वो कहेगा कि सर मैंने इनको सेल कर दिया है, आपके कहने के अनुसार 200 रुपए के रेट पर मैंने उन्हें सेल कर दिया। मतलब 15 2 30, 3000 रुपए आपको वो लाकर दे देगा। बताओ ये बात समझ में आ गई। ये सेलिंग प्राइस एक ब्रोकर आपको लाकर दे देगा, ये बात जरा समझना। लेकिन ब्रोकर ने कहा था कि मैं पर बुक आपसे 30 रुपए लूंगा। 30 रुपए मतलब 30 रुपए। तो ब्रोकर ने आपसे ना जो बोला था कि मैं आपसे वापस रिटर्न लूंगा, तो उसने बोला कि मैं ब्रोकरेज लूंगा। जो आपसे वो रिटर्न लेगा ना उसको बोलते हैं ब्रोकरेज रुपीज। ओके, जितना भी आपसे वो मांग रहा है वो क्या है, उसका ब्रोकरेज है। अच्छा ब्रोकरेज है या उसको बोलो कमीशन है उसका एक टाइप का। ठीक है, एक टाइप का कमीशन है। तो उसने कहा कि मैं 15 बुक बेच कर आता हूं, 15 बुक में मुझे ना हर बुक के ऊपर रेट पर बुक कितना चाहिए होता है, 30 रुपए चाहिए होता है। मतलब 15 3 45, मतलब 450 रुपए। तो 3000 रुपए जब वो आपको लाकर दे देगा, ये तो आपका हिसाब हो गया भाई, ये 3000 रुपए वो आपको लाकर दे देगा। फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे ठीक है भाई साहब, इस बुक में से आप ले लो मेरे से कितने रुपए, 450 रुपए ले लो। जैसा कि हमारे बीच में डिस्कशन हुआ था कि हर बुक को बेचने पर, ठीक है, हर बुक 15 की 15 बुकें बेच डाली, हर बुक को बेचने पर 30 रुपए देना था। मतलब 15 बुक का 30 रुपए के हिसाब से 450 रुपए होता है। तो इसका मतलब उसका ब्रोकरेज चार्ज कितना बन गया, 450 रुपए। तो ब्रोकर को तो भाई 450 रुपए मिल गए, वो चला गया अपने घर। ठीक है, बट बात आती है कि अब बुक जिसने बेची थी, आपने बुक बेची थी, एग्जैक्टली आपको पैसा मिला कितना। आप कहोगे भाई
3,000 रुपए तो बुक बेचकर आया था मेरे पास। उसी में से मैंने क्या किया कि 450 रुपए काट कर ब्रोकर को दे दिए। तो मतलब मैं 450 रुपए यहाँ नुकसान झेलूंगा। ठीक है, 450 रुपए का मुझे कुछ नहीं मिलेगा, 450 रुपए ब्रोकर लेकर चला गया। तो कितना बचेगा? ये बचेगा मेरे पास में 2550 रुपए। तो इतना पैसा आपकी जेब में आएगा, इतना पैसा आपकी जेब में आएगा। इस बात को समझना जरा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी चीज को एक दूसरी कहानी में भी समझा जाता है। ठीक है, ये तो ब्रोकर का था, ब्रोकर लेकर चला गया। यहां पर एक पार्टी थी, वो पार्टी कौन थी? मैं था। ठीक है, मैं था मतलब मेरे पास 15 बुक थी, मैंने 15 बुकें बेच दी। तो मेरे पास में एक पार्टी मैं अकेला था और दूसरा ब्रोकर था। बीच में तो ब्रोकर काम कर रहा था, बाकी कस्टमर जो भी आया हो मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रोकर जो होता है वो कस्टमर और सेलर दोनों के बीच में काम करता है। मतलब मैंने कहा कि भाई मुझे बेचना है, उसने कहा ठीक है भाई बिकवा देंगे। कोई कस्टमर उसके पास आया, उसने बोला भाई मुझे खरीदना है, तो उसने बोला, ब्रोकर ने बोला कि ठीक है भाई खरीदवा देंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझो। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी तो मैं आपको ऐसे समझाता हूं। एक ब्रोकर दो पार्टी के बीच में भी काम करता है। ये जो एग्जांपल था ये वन पार्टी का था, मतलब सिर्फ मैंने उसको कमीशन दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ब्रोकर कस्टमर से भी कमीशन लेता है। ठीक है, और सेलर से भी कमीशन लेता है। मान लेते हैं ये कोई मिस्टर ए थे। ठीक है, ये कोई मिस्टर ए है। अच्छा, मिस्टर बी फॉर ब्रोकर हो गए। ये देखो ये आ गया मिस्टर बी फॉर ब्रोकर। ओके, ये कौन आ गया? बी फॉर मिस्टर बी आ गए, मतलब ब्रोकर आ गए। अब ये ब्रोकर भाई साहब आ गए हैं, तो ये जो है, अच्छा इधर एक और आदमी बनाना पड़ेगा। चलो यहां पे ना हम किसी लेडीज को ले लेते हैं। ये लो, ठीक है, आर्ट मेरी थोड़ी बहुत अच्छी है स्टूडेंट्स, इसलिए समझना। ये देखो, तो ये कौन आ गई? मिस्टर गर्ल आ गई, या फिर मिस्टर कोई लेडी आ गई। अच्छा, इन लेडी को घर खरीदना है, बात को समझना। और ये जो मिस्टर ए भाई साहब हैं, इनको घर बेचना है। ठीक है, या फिर यूं समझते हैं घर किराए पर देना है। इन्होंने कहा कि भाई मैं कस्टमर को कहां पूछने जाऊं? रोड रोड पूछने जाऊं क्या कि भाई घर चाहिए क्या, घर चाहिए क्या? ऐसा पूछने जाएगा क्या ये बंदा? नहीं ना। ये क्या करता है, इस ब्रोकर के पास में जाता है। इसने इस ब्रोकर से बोला कि भाई मेरे पास ना ये देखो 1,50,000 का एक घर है। ठीक है, 1,50,000 का एक घर है, इसको जो है आप बिकवा दो या किराए पे चढ़वा दो। तो इस ब्रोकर ने कहा कि ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा। आप इसके पास ऑर्डर देकर चले गए। चलो ठीक है, कुछ दिन बीते। इस बंदे के पास में ना ये लेडी आई। इसने कहा भाई साहब मुझे ना घर चाहिए, क्या आपके पास में कोई नज़र में घर है जो मुझे किराए पे दिला सको? तो इन्होंने कहा हाँ मैडम घर है, बिल्कुल घर है। ठीक है, तो ये इनको क्या करते हैं, इनको लेकर जाते हैं सीधा इनके पास में। इन्होंने कहा कि सर ये मैडम है, आपका घर देखना चाहती हैं, घर इनको दिखा दीजिए। ये मैडम को घर जो है पसंद आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये बंदा इन दोनों के बीच में, ठीक है, ब्रोकर का काम कर गया, मतलब एक मिडिल मैन का काम कर गया। ठीक है, बिचौलिए का काम कर गया। तो इसने इनको कांटेक्ट में करा दिया कि हाँ भाई ये मैडम आई हैं, इनको घर दे दो। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई इतना प्राइस है, मैडम से कहो कि ये प्राइस मुझे दे दें और घर ले लें। ठीक है, ऐसा ब्रोकर ने मैडम को सजेस्ट किया कि मैडम 1.5 लाख का घर है, 1,50,000 का घर है, आप 1,50,000 पे करिए और साथ ही साथ आप इनका जो पैसा है वो दे दीजिए। ठीक है, तो मैडम ने क्या किया कि इनको 1,50,000 रुपीज तो दे दिए। बातों को बहुत अच्छे से समझना स्टूडेंट्स। अब यहां आता है कैलकुलेशन करना। जब इस बंदे ने इस ब्रोकर से बोला था, तो इस ब्रोकर ने इससे एक बात बोली थी कि सर मैं कस्टमर तो लाकर दे दूंगा। ये कस्टमर था, कस्टमर लाके इसने दे दिया। लेकिन इसने कहा कि सर मैं ना आपसे एक घर बिकवाने पर 1.5 लाख का मटेरियल अगर बिकवा रहा हूं तो भाई 5,000 रुपए तो मुझे चाहिए। ये बात समझना जरा। ठीक है, इसने कहा कि मुझे 5,000 रुपए चाहिए ही चाहिए। ठीक है भाई, ये लेडी जब आई थी इससे घर खरीदने, ठीक है, तो इसने लेडी से कहा कि भाई देखो घर तो दिलवा दूंगा, मेरी नज़र में घर भी है, आपको घर मिल जाएगा, बस घर दिलाने का ना मुझे आपसे 5,000 रुपए चाहिए। ठीक है, जितना भी डिमांड करना चाहता हो उतना ही कर सकता है। तो इसने कहा कि आपसे भी मैं 5,000 रुपए लूंगा सिर्फ इस बात के कि मैं आपको घर ढूंढ कर दे रहा हूं।
ठीक है। तो ये ब्रोकर के पास में देखो इधर से जो सेलर था, सेलर ने भी 5,000 रुपए दिए इसको, इन्होंने भी 5,000 रुपए दिए। अब यहां बात ये पूछते हैं कि भाई इस बंदे को टोटल पैसा मिला कितना, इस मैडम ने टोटल पैसा दिया कितना, इसकी जेब से कितना पैसा गया, इसकी जेब में कितना पैसा आया, और ब्रोकर को ब्रोकरेज कितनी मिली। ये बातें सब समझने वाली हैं। अब जरा बात को समझना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन भाई साहब की, ठीक है। ये भाई साहब जब घर बेचेंगे तो मैडम के पास से इनको आएगा 1,50,000 का मनी। ये मैडम ने इनको पे कर दिया था घर का। उसके बाद में इन्होंने कहा कि ठीक है भाई 1,50,000 मनी में से मैं क्या करूंगा, 5,000 रुपए ब्रोकर को दूंगा अपने, ठीक है, जो कि इसने काम करवाया था। तो ब्रोकर को इसने दे दिए 5,000 रुपए। इसी में से वो 5,000 रुपए माइनस कर देगा, जो मैडम की तरफ से अमाउंट आया था उसी में से 5,000 रुपए माइनस कर दिए, मतलब इसके पास बच गया 1,45,000 रुपीज। तो ये पूरा पैसा किसको मिलेगा, मिस्टर ए को मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है। तो ये 5,000 रुपए इन्होंने जो है इस बंदे को दे दिया और ब्रोकर को दे दिया, और इनको टोटल पैसा मिलता है 1,45,000, मतलब 1,45,000 रुपीज मिलता है। बहुत बढ़िया बात। तो इस बंदे के पास में कितना पैसा आ गया, 5,000 रुपए इस पार्टी से आ गया। अगली पार्टी के पास चलते हैं। मैडम ने 1,50,000 रुपीज तो पहले रूम का जमा देंगी, जो कि इसने डिमांड की थी। इसने कहा था मैं रूम बेचूंगा 1,50,000 का। मैडम ने कहा ठीक है सर मैं खरीद लूंगी। 1,50,000 को तो यहां तक इन्होंने पे कर दिया, लेकिन इन मैडम ने हेल्प ली थी इनके पास तक आने की। इनको नहीं पता था कि ये भाई साहब बेचना चाहते हैं। ये किसने बताया, ब्रोकर ने बताया कि मैडम चलिए एक आदमी है घर बेचना चाहता है, ये इनको यहां तक लेकर आया। उस बात के सिर्फ इसने कितने पैसे चार्ज किए ब्रोकरेज, उस बात का इसने चार्ज किया 5,000। तो मैडम ने ये वाला तो दिया रूम ऑनर को, ठीक है, 1,50,000 तो दे दिया रूम ऑनर को, 5,000 रुपीज और ऊपर से जो है इस बंदे को देंगी, मतलब ब्रोकर को देंगी। तो मैडम को टोटल खर्चा कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1,55,000 रुपीज। ये मैडम का खर्चा हुआ। बात को समझना जरा। 1,50,000 में 5,000 इनके कम थे, लेकिन 5,000 इनके ज्यादा थे 1,50,000 में, ठीक है। बंदे को मिल गया यहां पर, ब्रोकर को मिल गया 5,000 इस पार्टी से, 5,000 इस पार्टी से, और टोटल हो गया 10,000 रुपए। टोटल हो गए 10,000 रुपए, जो कि इसका ब्रोकरेज मनी होता है। इसी को बोलते हैं ब्रोकरेज। ओके, बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं आई? इतना डिटेल में बता दिया है, 10 से 15 मिनट एक कहानी को समझाने में लगा दिया है। मैडम, मिस्टर ए और मिस्टर ब्रोकर इस तरह से काम करेंगे जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। इसी कहानी को अप्लाई करना और समझना कि किसने खरीदा, किसने बेचा, किसने बिचवाया और किसने खरीदवाया। इन बातों को समझना। ये बेचवाता भी है और यही खरीदवाता भी है, दोनों पार्टी से भी लेता है, कभी कभी एक ही पार्टी से ब्रोकर लेता है, ठीक है। इन कहानियों को बेटा समझ के चलना। अगर ये कहानी पूरी तरह से समझ में आ गई हो तो अब जो है हम लोगों को क्वेश्चन करने में मजा आएगी। तो यही मेरा ब्रोकरेज था, इसी को मैं कमीशन भी बोल सकता हूं, ठीक है। अच्छा, रिबेट नाम की एक चीज आती है क्वेश्चन में, उसको समझाया जाएगा, अभी नहीं समझाया जाएगा, ठीक, क्योंकि रिबेट में कुछ ऐसा खास है नहीं ज्यादा, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन की हेल्प लेंगे और उसी से समझा देंगे आपको। एक्चुअली में रिबेट का मतलब होता है छूट, और छूट जो होता है वो डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट के ऊपर के क्वेश्चंस जो है मैंने आपको लास्ट सेशन में 9.1 में करवाए थे। अगर आपको वो समझ में आ गया होगा तो छूट वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं रिबेट वाले, आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। इसके आगे अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट 9.2 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में जो बोला है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को शेयर कर दो, और जितने भी लोग यहाँ पर बने हुए हैं, अगर आपको अभी तक की थ्योरी समझ में आई है, पसंद आ रही है ना, तो यार लाइक करना मत भूला करो, ठीक है। साथ ही साथ ये भी बताते रहा करो कि कमेंट में कि कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, फील कैसी आ रही है पढ़कर, ठीक है ना। आखिर इतना डिटेल में बताया है, कमीशन ब्रोकरेज इतना इजी वे में समझाया है, तो कुछ तो अच्छा लगा होगा ना। नहीं ज़्यादा 100% नहीं मान सकते हैं, बहुत ही कम मान लेते हैं, फिर भी 40-50 कुछ तो अच्छा लगा होगा, 50% या आधा तो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो कमेंट में करके बता सकते हो ना कि हाँ सर मस्त चल रहा है, अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसा चल रहा है, कुछ तो बताया करो, ठीक है। आप लोगों के कमेंट आते हैं तो हम लोगों को सजेशन मिलता है कि हाँ हम लोगों को और आगे क्या क्या करना चाहिए,
ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा बहुत इन चीज़ों का ख्याल रखा करो कि हाँ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया करो कि हाँ सर के साथ थोड़ा सा सपोर्ट है, ताकि अगला वाला आने वाला कंटेंट इससे भी ज़्यादा बेटर हो रह सके। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इन्होंने कहा है जॉन सोल्ड बुक्स वर्थ ₹4500 फॉर पब्लिशर। ओके, तो वो क्या करता है कि 4500 रुपए की एक बुक बेचता है। फॉर दिस ही रिसीव्ड 15% कमीशन। उसको इसको बेचने के ना 15% का कमीशन मिलता है। बेटा देखो, अभी मैंने तक कमीशन जो अभी सिर्फ नॉर्मल रुपए में बताया था, परसेंट में नहीं बताया था, ठीक है। तो अभी परसेंट में देखो क्वेश्चन आया, तो परसेंट में भी हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द टोटल कमीशन जॉन ऑब्टेन्ड। तो जॉन जो है वो अभी तक की कहानी में ये पता चल गया है कि जॉन एक ब्रोकर है जी, या फिर जो जॉन एक क्या है, कमीशन लेने वाला आदमी है जो मेहनत करता है और अपना माल बेचकर कमीशन वसूल लेता है। बस इतना समझ में आया अभी तक। तो जॉन क्या करता है कि वो ना 4500 रुपए की बुक बेचता है और एक पब्लिशर के लिए बुक बेचता है और रिसीव्ड करता है 15% का कमीशन। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, इन्होंने कहा सेलिंग प्राइस ऑफ बुक, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बुक कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहां पर सेलिंग प्राइस है इनका 4500 रुपए। तो हमने कहा ठीक है भाई, 4500 का बुक था वो हमने बेच दिया, ठीक। अच्छा, जॉन बेचकर आ गया। कमीशन कितना ऑब्टेन्ड होगा, रेट ऑफ कमीशन अगले बॉक्स में बोला है। ये एक बॉक्स कंप्लीट हो गया। रेट ऑफ कमीशन ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, 15% का कमीशन लिया है उसने, ठीक है। 4500 रुपए का माल बेचा, 15% का कमीशन वसूलेगा। फिर उसके बाद में तो कमीशन कितना बनेगा, तो कमीशन ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू, बेटा समझना बात को, 4500 रुपए का 15% मतलब 4500 इंटू 15% को कन्वर्ट किया जाता है 1/100 में। परसेंट कभी भी रिमूव करना हो तो 1/100 मतलब कि नीचे 100 लगा देना, आपका परसेंट कन्वर्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके आगे 0 to 0 कैंसिल, 2 0 नीचे तो 2 0 ऊपर, तो पूरा कैंसिल, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं बचा। अच्छा, 15 5 75 कैरी 7, 15 4 60 एंड 67। इतना रुपए तो सिर्फ कमीशन वसूलेगा वो, इतना परसेंट तो उसको कमीशन चाहिए माल बेचने का। माल क्या बेचा था, बुक बेचा था, ठीक है। तो कमीशन मेरा बन गया इतने रुपए का, सिंपल, खत्म आंसर, ठीक है। अच्छा, बॉक्स में क्या दिया हुआ है कि बॉक्स में आप ये फिल कर देना। ओके स्टूडेंट्स, ये बॉक्स में फिल हो जाएगा। तो ये 675 रुपए का क्या आ गया, कमीशन आ गया। क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया। पसंद आया है तो सेशन को लाइक करो और शेयर करते रहो यार। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। रफीक सोल्ड फ्लावर वर्थ 15,000, 15,000 के फूल बेच देता है वो। रफीक जो है 15,000 के फूल बेचता है 15% के कमीशन पर। 15,000 बाय गिविंग 4% कमीशन टू द एजेंट। रफीक बिचवाता है, एक एजेंट से बिचवाता है 15,000 रुपए के फूल और 4% का कमीशन भी देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में फाइंड द कमीशन ही पेड, उसने कितना कमीशन पेड किया ये बताओ। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक, ये भी बताना है। बेटा ये समझो जरा, क्वेश्चन को फील करना। रफीक ने कहा एक एजेंट से कि भाई ये लेकर जाओ और 15,000 रुपए का बेच कर आओ। तो रफीक यहां पर बेचवा रहा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर, ठीक है, फूल बेचवा रहे हैं ना, तो कितना है वो 15,000 रुपए। 15,000 रुपए का माल बेचा तो एजेंट को वो 4% का कमीशन देगा, ठीक है। तो रफीक ने 15,000 रुपए का फूल बेचवाया एजेंट से और 4% का कमीशन। तो कमीशन कितना बनेगा, पहले लिख लो रेट ऑफ कमीशन कितना है स्टूडेंट्स। तो रेट ऑफ कमीशन मेरे पास में है, रेट ऑफ कमीशन कितने परसेंट का कमीशन लेगा वो लेगा 15% का कमीशन, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक। इन्होंने बुक में तो अच्छा बेटा 4% का कमीशन दिया है, सॉरी 4% का कमीशन ले लिया, बहुत अच्छा है। उसके बाद में इन्होंने हमसे ये बोला कि आपको कमीशन कितना देना पड़ेगा। तो देखो कमीशन जो होता है ना, कमीशन ऑब्टेन होगा 15,000 रुपए का 4%। तो कैसे निकालेंगे, 15,000 मल्टीप्लाई 4%। परसेंट को मैंने अभी बताया था, आप नीचे क्या कर सकते हो 20 लगा सकते हो, मतलब 100 से डिवाइड कर सकते हो। यहां देखो 20 नीचे है, 20 मैंने ऊपर से कट कर दिए,
फिर 150 आ गया इंटू 4, तो 15 चौको 60, मतलब कि ये आ गया 600 रुपये। फिर 150 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 150 को 4 से तो आएगा 600 रुपीज। इतना कमीशन उसको देना पड़ेगा। मतलब 15,000 का माल बेचवाया भाई साहब ने, एजेंट ने माल बेचकर इनको 15,000 रुपए दे दिए होंगे। फिर उसमें से क्या करेंगे, ये कहेंगे कि भाई लो अपने 600 रुपए लेकर जाओ, जो कि मैं 4% का कमीशन तुमको दूंगा। तो इन्होंने कहा कि रफीक को कितना पैसा मिलेगा, तो मैंने कहा कि रफीक भाई साहब को मिलेगा 15,000 रुपए। एजेंट वो बेच कर आएगा, 15,000 रुपए इनके हाथ में लाकर रख देगा रफीक के हाथ में। तो चलो 15,000 रुपए तो रफीक को मिल गए, लेकिन अब उसको देना है क्या, 600 रुपए का ब्रोकरेज या कमीशन। तो इन्हीं 15,000 रुपए में से काट के देगा ना, कि अपनी जेब से दे दे, अलग से दे दे, लेकिन जाएगा तो रफीक के पास से ही। तो रफीक को कितना पैसा टोटल मिलेगा, 14,400 रुपए। माइनस करोगे बेटा यही आएगा, क्योंकि 1,000 में 400 माइनस कर 600 माइनस करेंगे तो 400 बचेगा ना। तो यहाँ 15,000 और ये 14,000 हो गया, 600 माइनस किया तो 400 बच गया। तो कितना रफीक मिल गया, रफीक को रिसीव हो गया पैसा, रफीक रिसीव्ड, REC लिख दिया है, समझ जाना। रफीक रिसीव्ड कितना हो गया, 14,400 रुपए उसको मिलेगा। खत्म बात, समझ में आ गई कहानी। पहले ही आपको एग्जाम्पल इतना बेहतरीन समझा रखा है, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे और क्या क्या करवाना चाहते हैं ये, उनको उसको समझो जरा। इन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 3, अ फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन्स फॉर 9200 रुपीज। 9200 रुपीज का एक फार्मर जो है वो फूड ग्रेन्स सेल करता है, सोल्ड करता है थ्रू एन एजेंट, एक एजेंट की हेल्प से सोल्ड करता है। द रेट ऑफ कमीशन 2%, हाउ मच अमाउंट द एजेंट गेट, एजेंट को कितना पैसा मिलेगा बेटा, ये बात समझो जरा। तो फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन इज इक्वल टू 9200 रुपीज। 9200 रुपीज, इतने रुपए का फूड ग्रेन वो बेच देता है, बिचवाता है, एजेंट से बिचवाता है। तो कमीशन जो होता है वो एजेंट लेता है। कितना कमीशन ले रहा है, 2% का कमीशन ले रहा है। तो एजेंट, पहले तो यहां रेट बता दो इनको कितना है, रेट ऑफ कमीशन वो है 2%। तो मेरा कमीशन कितना ऑब्टेन होगा, कितना बनेगा कमीशन, बता सकते हो भाई। 9200 का माल बेचा, उसमें 2% का कमीशन कितना बनेगा, 0 0 0 0, 2 2 4, 2 9 18, इतना रुपए कमीशन बनेगा। अब जितना कमीशन बनता है उतना ही तो एजेंट को दोगे, है कि नहीं। जितना कमीशन बनता है उतना ही एजेंट को दिया जाएगा। तो एजेंट को जो पैसा मिलेगा, एजेंट रिसीव मनी इज इक्वल टू 140 रुपीज। तो एजेंट को इतना पैसा मनी मिल जाएगा, 184 रुपीज उसको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में इजी था, समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर सकते हैं ना। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को फील करते रहो, समझते रहो। 4 स्टेप के क्वेश्चन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जितना % कमीशन है उतना ही % आपको देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, चलो और समझो। अब इस बार इन्होंने क्या बोला, 4th क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि उमा ताई जो है परचेज करती हैं फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द खादी भंडार। खादी भंडार से वो कुछ आइटम खरीद के लाती हैं। पहले आइटम में उन्होंने कहा 3 साड़ी फॉर 560 रुपीज ईच। बेटा पहली कंडीशन में 3 साड़ी, ठीक है, डबल ई लगा रखा है ना, 3 साड़ीज फॉर 560 रुपीज। हाँ 560 रुपीज, ध्यान रखना ईच बोला है, मतलब एक साड़ी का है ये पैसा, लेकिन खरीदी कितनी है, 3 खरीदी है। तो जब एक साड़ी के लिए 560 रुपए दे रहे हो तो 3 के लिए कितना दोगे, तो 3 × 560 मतलब हो जाएगा 1680 रुपए। मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 का करोगे तो 1500 आएगा, 6 का करोगे 180 आएगा, 1500 180 1680 हो गया। सिंपल सा तो हिसाब है यार। 3 को 0 किया 0, 3 6 18, कैरी 1, 3 5 15, 116 हो गया, खत्म। सेकंड में चलते हैं बेटा। सेकंड में इन्होंने हमसे बोला कि 6 बॉटल्स ऑफ हनी 90 रुपीज ईच। तो 6 बॉटल हनी, 6 बॉटल्स हनी 90 रुपीज
ईच। एक बोतल का 90 रुपए है, 90 रुपए है, तो 6 बोतल खरीदने का कितना पड़ेगा? 6 इंटू 90 मतलब 9 6 जा 54, 540 रुपए उनको देना पड़ेगा। ठीक है, इतने का तो माल खरीदा है उन्होंने, लेकिन जब खरीदा तो ऑन परचेज उनको ये बोला गया कि मैम आपको ना रिबेट मिलता है। रिबेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स छूट मिलती है। छूट का मतलब है पैसा छोड़ दिया जाएगा। कितना पैसा छोड़ोगे पहले तो ये बताओ? 12% का पैसा उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन टोटल परचेज मनी उनका था कितना? टोटल परचेज मनी, खरीदा हुआ पैसा कितना था, मतलब कितने रुपए का माल खरीदा था? तो 540, 1680 की साड़ी खरीदी, 540 की बोतल खरीदी, टोटल मिलाकर कितना पैसा देना पड़ेगा? 8 4 12 का 1, 6 5 11 और 1 12 का 1 और ये 2, इतना पैसा उनको देना पड़ेगा। लेकिन दुकानदार ने बोला मैडम आपके लिए थोड़ी सी खुशखबरी है, 12% का छूट मिलेगा, 12% आपको छूट है, रिबेट है। रिबेट कितना परसेंट है? रेट ऑफ रिबेट तो वो है 12%। बेटा 12% कितना होता है जरा बताओ? 2220 का 12% कितना होता है? तो मैं यहाँ पे रेट कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, रेट आ जाएगा, सॉरी इसको ना सीधा बोलो कि रिबेट मनी कितनी बनेगी? रिबेट मनी तो 2220 रुपीज का 12%, परसेंट है तो 0 से डिवाइड कर दिया, फिर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 2 जा 24 कैरी 2, 12 2 जा 24, 26 कैरी 2, 12 2 जा 24 और 26। ओके, डिवाइड बाय 10, 266.4। जब नीचे एक 0 होता है तो ऊपर एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देते हैं। इतना रुपए का रिबेट मिलेगा, मतलब छूट मिलेगी। बेटा एक बात बताओ, छूट मिल रही है तो पैसा प्लस होगा कि माइनस होगा? ये वाला इसमें से भाई इतने का सामान पड़ा था, इतने रुपए छूट मिल रही है, छूट मिलने का मतलब छोड़ दो ना, छोड़ने का मतलब है माइनस होगा। तो उमाताई विल पे कितना रुपया पे करेंगी? 2220 में से 2266 रुपए माइनस करके बता दो कितना रुपया पे करेंगी। तो ये आएगा आपका, देखते जाना, 10 में से 4 गया तो कितना बच गया मेरे पास में? यहाँ पर 6 बचा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर तो कुछ था नहीं, तो 9 में 6 गया तो 3 बचा, यहाँ बचेगा 1, 11 में 6 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना? 21 में 2 जाएगा तो 119 बच जाएगा, मतलब 19 बचेगा। इतना रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो 266 रुपए की छूट मिली, 12% की छूट, मतलब कि हमें इतना छूट मिलने के बाद इतना पैसा उमाताई पे करेंगी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? उमाताई विल पे इतना रुपया, खत्म बात। स्टूडेंट्स माइनस देख लेना, माइनस सही से है कि नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने सही से किया है, अगर फिर भी कोई गड़बड़ होती है तो माइनस करना तो आता है ना यार आपको। ठीक है, कि फिर से चेक करूं मैं इसको, बैठ के चेक करके देखना सही है बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से इन्होंने कोई एक एक्टिविटी करवा दी है। चलो आ जाओ देख लेते हैं एक्टिविटी क्या है हमारे पास में वो। ठीक है, तो एक्टिविटी करना तो और इजी हो जाता है क्योंकि आधा काम तो ये लोग खुद ही लिख कर दे देते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं एक्टिविटी क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इन्होंने हमसे बोला है कि यूज द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड फिल इन द बॉक्सेस। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन दी है और उसकी हेल्प से आप क्या करो, फिल करो बॉक्सेस को, सुटेबल नंबर्स। ओके ठीक है। श्रीमती दीपांजलि, ओके, श्रीमती दीपांजलि परचेज अ हाउस फॉर 7,50,000 रुपीज़ का, 7.5 लाख रुपए का घर खरीदती हैं। ठीक है, कौन? दीपांजलि मैडम खरीदती हैं। लीलाबेन, श्रीमती लीलाबेन थ्रू एन एजेंट, ओके,
तो श्रीमती दीपांजलि जी जो हैं, श्रीमती लीलाबेन से एजेंट के थ्रू एक 7.5 लाख रुपए का घर खरीदती हैं। ओके, एजेंट हैज चार्ज ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ ऑफ देम, दोनों तरफ पार्टी से 2% का चार्ज लेता है। कहानी को ऐसे समझो, यहां पर दीपांजलि मैडम थी, दीपांजलि मैडम थी, यहां पर ब्रोकर था, फिर इन्होंने जो है लीलाबेन से घर खरीदा है, लीलाबेन से घर खरीदा। तो ब्रोकर क्या करेगा, इन मैडम को कहेगा ठीक है मैडम आपको घर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रोकर इनसे जो है घर लेकर इनको देता है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। ब्रोकर ने इनको जो है हाउस लेकर, ये देखो हाउस है, ये हाउस इनके पास तक पहुंचाया और इनसे जो है पैसा लिया। इनसे कितना पैसा लेकर दे देगा, 7.5 लाख रुपए, मतलब 7,50,000 रुपीज में लीलाबेन को दे दिया जाएगा। तो ये पैसा इनके पास तक पहुंच गया, ठीक है। लेकिन ब्रोकर जो है इनकी तरफ से 2% का चार्ज करता है और इधर से भी 2% का चार्ज करता है, बातें समझना, ठीक है। तो 7.5 लाख रुपए का 2% कितना बनता है, ये हमें जरा समझना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स चलो कहानी शुरू करते हैं। पहली कंडीशन में इन्होंने बोला श्रीमती दीपांजलि पेड, श्रीमती दीपांजलि कितना पेड करेंगी, ब्रोकरेज फॉर परचेजिंग द हाउस, ब्रोकरेज बताना है। तो श्रीमती दीपांजलि पेड इज इक्वल टू, बेटा 7.5 लाख रुपए दीपांजलि जो है वो 7.5 लाख रुपए मैडम को देंगी और साथ ही साथ ब्रोकरेज भी देंगी, कितना, 7.5 का 2%, मतलब 2% देंगी। 7.5 लाख रुपए मल्टीप्लाई 2%, 2% का मतलब कितना, 0। अब बॉक्स आप फिल कर सकते हो आराम से, ये मैंने फिल कर दिया, ठीक है। अच्छा, नीचे 2 0 यहां से कैंसिल हो गए, इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 150 और 2 0 और लगा लो, मतलब 15,000 रुपए मैडम जो है ब्रोकर को देंगी, ठीक है। ये इसका क्या है, 15,000 रुपए ब्रोकरेज है। ब्रोकर चार्ज कर रहा है दीपांजलि मैडम से कितना, 15,000 रुपए में। इसका मतलब ये हुआ कि दीपांजलि मैडम ने 7.5 लाख रुपए तो लीलाबेन को दिए ही दिए थे, उसके बाद में 2% का ब्रोकरेज जो दिया, मतलब 15,000 रुपए ब्रोकर को और दिए हैं। समझे बात को, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, श्रीमती लीलाबेन पेड ब्रोकरेज, तो श्रीमती लीलाबेन कितना करेंगी बेटा, इसी का तो 2% निकालना है, अभी तो निकाल ले हो, 7,50,000 का 2%। तो श्रीमती लीलाबेन पेड इज इक्वल टू, ब्रोकरेज ही बताना है ना, हाँ ब्रोकरेज, पेड ब्रोकरेज इज इक्वल टू कितना, वो भी इनको 15,000 रुपए देंगी, समझे। तो इधर से भी 15,000 मिल रहा है, इधर से भी 15,000 मिल रहा है, मतलब टोटल 30,000 रुपीज यहां पर मिलेगा। क्लियर है। उसके आगे तीसरे में चलते हैं। तीसरे में इन्होंने बोला है टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय एजेंट, तो एजेंट के द्वारा टोटल ब्रोकरेज कितना मिला। अभी आपने देखा इधर से भी 15,000 आया, उधर से भी 15,000 आया, तो आप कह सकते हो टोटल ब्रोकरेज क्या दिया था वैसे इन्होंने, टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय एजेंट, तो रिसीव्ड बाय एजेंट कितना हो जाएगा, 15,000 रुपए लीलाबेन की तरफ से और 15,000 रुपए दीपांजलि मैडम की तरफ से, तो ये 30,000 रुपए इनको देना, टोटल ब्रोकरेज बनेगा। तो कितना बनेगा, 30,000 रुपए। उसके बाद में फिर इन्होंने कहा द कॉस्ट ऑफ हाउस श्रीमती लीलाबेन पेड, कितने रुपए पड़े टोटल, किसको, लीलाबेन को नहीं, दीपांजलि मैडम को। तो फोर्थ में इन्होंने बोला दीपांजलि मैडम, हम सीधा बोले दीपांजलि पेड कॉस्ट फॉर हाउस, बेटा समझना बात को, 7.5 लाख रुपए तो लीलाबेन को देना पड़ेगा, ठीक है। 7,50,000 रुपीज तो लीलाबेन को गया, प्लस यहां पर 1,500 रुपए का ब्रोकरेज भी तो दिया है मैडम ने, 7.5 लाख रुपए इनको दिए, 15,000 रुपए इनको दिए, टोटल हो गया इनका खर्चा। तो देखो 15,000 है, 3 0 तो ऐसे ही लगा दो, पहली बात तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 ऐड करना है ना, तो मेरे पास में 50 में 15 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5, 6 और 7, ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इतना पैसा उनको देना पड़ेगा।
किसको? दीपांजलि मैडम को। फिर उसके बाद में सेलिंग प्राइस हाउस श्रीमती लीलाबेन, कितने रुपए में सेल होगा? अब ये भी बता दूं, लीलाबेन को कितने रुपए मिलेंगे जरा ये बताओ, कितने रुपए में सेल किया? तो लीलाबेन को भाई साहब, लीलाबेन रिसीव्ड मनी लिखूं सीधा? यस, लीलाबेन सेलिंग प्राइस, लीलाबेन सेलिंग प्राइस, भाई सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, 7.5 लाख रुपए मैडम ने दीपांजलि मैडम से ले लिए, ठीक है, 7.5 लाख रुपए दीपांजलि मैडम से लिए, लेकिन उसमें से 15,000 रुपए तो इन्होंने ब्रोकर को दे दिए, जितना आया था उसमें से 15,000 रुपए दे दिए। अब दे दिए तो कितना बचा? तो -15,000 रुपए, तो 50,000 में से 15,000 माइनस हो जाएगा, तो 7,35,000 रुपए बचेगा, ठीक है, इतना पैसा बचेगा किसका? लीलाबेन के पास। इसका मतलब लीलाबेन को सेलिंग प्राइस कितना पड़ गया, कितने रुपए में बेचा घर? 7,35,000 रुपए में घर बेचा गया है। ये 5 क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं इस थ्योरी के बेस पर पूरा आपको समझ में आ गया होगा। बताओ स्टूडेंट्स, क्लियर है? कमेंट करके बताते रहो, यस नो थम्स अप, कुछ भी कर सकते हो, ओके। तो यहां तक की एक्सरसाइज में मजा आई होगी, उम्मीद कर सकता हूं। प्रैक्टिस सेट 9.2 आपका खत्म हो चुका है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छे से बीता है और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ फायदा नजर आता है तो सेशन को शेयर करो और साथ ही साथ लाइक बटन को जरूर हिट करो फ्रेंड्स। और साथ ही साथ जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े थे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको आने वाला सिलेबस जितना भी है आपको कंटिन्यू मिलता रहे, ओके। क्योंकि आपका एक दिन छोड़कर दूसरे दिन इसका एक ना एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जरूर दिया जाता है, तो आपको कंटिन्यूसली ये मिलता रहेगा जब तक कि आपकी बुक का सिलेबस खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर ए स्क्वायर अकेडमी पर आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ओके, विद PDF, ओके फ्रेंड्स, इस बात का भी ख्याल रखना। तो खत्म करते हैं आज का सेशन यहीं पर दोस्तों। ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।